नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस। मुद्दा है बिहार में दहशत मचाना क्या आसान है? इतना आसान है? आप अलग अलग तरीकों से इसे अपने तरीके से बोल सकते हैं। क्या इतना आसान है कि कोई भी घर से निकले, कभी भी मन हुआ बाहर निकले और गोली चला दी, किसी की मौत होती है, फर्क नहीं पड़ता? ये छूट किसने दी है? सवाल इसी बात को लेकर है। ये दहशत मचाना, दहशत फैलाना, आखिर छूट किसने दी, हिम्मत किसने दी? सवाल इस पर है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर वो बेगूसराय के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या फिर जो और भी बड़े अधिकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कई सवाल हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। 7-8 सवाल तो हम ही लोगों ने पूछ डाले हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो कहीं ना कहीं एक गैप यहां पर दिखाई देता, उस गैप जो सवालों के बीच में और उत्तर के बीच में जो गैप है, उसे हम जानने की कोशिश करने के लिए यहां पर बैठे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ज्यादा नहीं, छोटी सी रिपोर्ट, और इसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। घटना के चौथे दिन पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और कपड़े भी जब्त किए। गोलीकांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों के नाम हैं: बेगूसराय के बिहट का रहने वाला चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, हाजीपुर का रहने वाला सुमित, बेगूसराय के बिहट का रहने वाला केशव उर्फ नागा और बेगूसराय का ही रहने वाला युवराज सिंह उर्फ सोनू। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये वही अपराधी हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं? जब ये सवाल एडीजी मुख्यालय से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं बताएंगे। इस 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी, सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। सवाल नंबर 2, गोली किसने चलाई? एक तरफ पुलिस कह रही है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि गोली किसने चलाई, तो एडीजी कहते हैं कि सबूत होगा तो बताएंगे। बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तीसरा सवाल, क्या केशव उर्फ नागा गोली चलाने वालों में शामिल था? क्योंकि उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि घटना के समय वो कहीं और था। पुलिस इस सवाल पर जांच की बात कह रही है। मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है, और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, उसका हम लोग उद्भेदन। पुलिस का दावा है कि गोली दहशत फैलाने के लिए चलाई गई और किसी खास व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो चौथा सवाल ये है कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया? पुलिस उसका भी नाम नहीं बता रही है। और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती। यानी पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल है कि जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, फिर ये क्यों नहीं बता रही है कि गोली किसने चलाई? पुलिस दावे के साथ ये क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में रहने के कारण हम लोग भी माथापच्ची करते हैं। हम सभी बैठते हैं, डेस्क पर बैठते हैं, डेस्क वालों से बातचीत करते हैं। इस रिपोर्ट को विकास रंजन सिन्हा ने लिखा है, वो भी माथापच्ची कर रहे थे। बार बार सर को खुजलाते हुए पूछ रहे थे कि पुलिस ने जो कहा, इतना कॉन्फिडेंस चेहरे पर झलकता नहीं, पकड़ते तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। और बेगूसराय एसपी जिस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और बार बार सवालों पर फिर से स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो सवाल यही होता है कि आपको बिल्कुल उस लाइन से डिरेल नहीं होना है। अगर मन से कहना है, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो आप हर एक सवाल का जवाब बता सकते हैं। लेकिन बार बार अगर आपको पन्ना पलटने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब होमवर्क सही से नहीं किया है और बार बार उसे देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं।
चित्रंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल आरजेडी के, क्योंकि सरकार उनकी है, उनसे सवाल होगा। चित्रंजन गगन जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोग भी पॉइंट ढूंढ पाए, जो 8-10 पॉइंट हम ढूंढ पाए जहां हमें लगा कि नहीं यहां पर कुछ दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बिहार में दहशत मचाना इतना आसान हो गया है कि कोई भी बंदा बाहर से निकलेगा और गोली चलाते जाएगा? किसी ने कहा नहीं कहा मतलब उससे नहीं है। क्या ऐसी पुलिसिया व्यवस्था ये अब बिल्कुल स्तंभ बन चुकी है बिहार में? विवेक जी, पहले तो जिन सवालों को आपने उठाया है वे सभी अनुसंधान की बातें हैं, इसीलिए वो जो डीजीपी या एसपी जो बोले हैं प्रेस के सामने में, तो उसमें स्पष्ट है कि अभी अनुसंधान का विषय है। बहुत सी बातें इसलिए नहीं बताई गई हैं क्योंकि उसका असर अनुसंधान पर पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत जल्द ही सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नहीं, हम तो पेशेंस रखे हुए हैं, हम तो पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन सवाल एक आम आदमी भी जो आप नहीं आम आदमी जो पूछ रहा है उसको जवाब मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा जवाब। और एक बात है कि आपको बधाई देना चाहिए पुलिस को कि इसने चंद घंटों में ही दहशत फैलाने वालों बधाई तो चित्रंजन गगन जी तब देते ना जब मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता चलता। अब ये 4 लड़के हैं, सुनिए नहीं, इसमें सवाल देखिए क्या है। एक मिनट चित्रंजन गगन जी, इसमें सवाल है, पहले दिन एक फोटो रिलीज पुलिस करती है, उसमें 2 दिखते हैं, बाइक 1 दिखती है, दूसरे दिन 4 हो जाते हैं, बाइक 2 दिखती है। अब क्या है कि 4 के बाद भी अगली बाइक का इशारा हो रहा है। तो हमें जरा ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए ना। दूसरी बात, किसी ने कहा, आपने देखा होगा एडीजी ने कहा कि किसी ने कहा कि तुम जाकर के गोली चलाओ, चलते चलते बाइक मत रोकना, चलाते रहो और दहशत फैलाना है। मकसद यही था ना। तो दहशत फैलाने की पहली छूट इस सरकार में नहीं होनी चाहिए थी, ये आपको मानना चाहिए कि हाँ हम किसी को ये नहीं कर सकते, किसी को छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात कि अगर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो अब तक वो पकड़ से बाहर क्यों? हम तो घंटे गिन रहे हैं सर। नहीं विवेक जी, जिसका मास्टरमाइंड जो है वह भी सामने आ जाएगा। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे अनुसंधान का क्रम बढ़ता है, बातें वैसे वैसे सामने आती है। और निश्चित रूप से यह घटना जिस ढंग से घटी है, यह अपने ढंग का एक पहली घटना है बिहार में। और अब हम समझते हैं कि जब इस नेचर का जो घटना घटा है, आगे संभवतः अब ऐसी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि हत्या होती रही है बराबर, माने ऐसी घटनाएं होती रही है, लेकिन हत्या जो होती है किसी न किसी कारण होता है। लेकिन इसमें बगैर किसी कारण के राह चलते लोगों को गोली मारना निश्चित रूप से यह दहशतगर्दी है। आपको पता है कि 7 बजे की जो प्राइम टाइम बुलेटिन हमारी होती है, उसमें हमने क्या खबर पढ़ी है? उसमें हमने अपने दर्शकों को बताया है कि ये जो पटना दीघा वाली जो सड़क है, वहां एक महिला से रुपए छीने गए, वो भी 10 लाख रुपए। आप समझिए, हम एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। नहीं विवेक जी, एग्जाम्पल आप खोजिएगा तो मैंने कहा कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि अपराध मुक्त हम प्रदेश को या यही सवाल है, जिला को बना। यही सवाल है कि दावा क्यों नहीं कर सकता? पटेल हमारे साथ मौजूद है। सुन लीजिए ना। हाँ बताइए, सुन लीजिए ना। अब विवेक जी आप डिबेट कर रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि एकदम 100% जो है सो अपराध पर काबू क्यों नहीं कर सकता? जब आप 100% लड़कियों को स्कूल पहुंचाने का दावा कर सकते हैं, एक भी उदाहरण बताइए। जब आप इस देश के हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति को घर देने की बात कर सकते हैं, कंपैरेटिवली आपको तुलना करना नहीं पड़ेगा। तो जब आप इस देश में सभी लोगों को सुविधा देने की बात कर सकते हैं, कि जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बात कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर शासन है उन राज्यों में क्या स्थिति है? नहीं, आप तो फिर कंपेयर मत कीजिए ना। हमको तो भाई बिहार के लोगों को नीतीश कुमार से मतलब है, बिहार के लोगों को तेजस्वी जी से मतलब है। बिहार के लोगों में अभी जो है सो 36 दिन मात हुए हैं महागठबंधन की सरकार की। इसके पहले जब एनडीए की सरकार थी उस समय का आप आंकड़ा भाई हमारे मुख्यमंत्री तो वही है। नहीं, आंकड़ा का तुलना, अरे हमारे मुख्यमंत्री तो वही है, सिस्टम भी तो वही है। नेता जो बोलते हैं इनको कहिए ना बगल के उत्तर प्रदेश में देख ले क्या हुआ। उत्तर प्रदेश हम नहीं जाएंगे, लखीमपुर में क्या हुआ, गोली चली है बेगूसराय में, हम उत्तर प्रदेश जाके क्या करेंगे? हम उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। तो उसी की बात
नाम है बहस बिहार की, बिहार पर डिबेट हो रही है, बिहार के मुद्दों पर डिबेट हो रही है। उत्तर प्रदेश हम नहीं जाएंगे। के शाबाशी देने के बदले नहीं, हम शाबाशी दे ही नहीं सकते भाई, संरक्षण क्यों नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्यों सवाल यकीन मानिए नहीं देंगे, सवाल यह है नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक कि मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं जाएगा, और तब तक नहीं देंगे जब तक ये दावा नहीं किया जाएगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर देंगे। कभी अगले दिन से गोली नहीं चलाऊंगा। अरे महाराज हिम्मत देखिए, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगा। नहीं चितरंजन गगन जी आप हिम्मत देखिए, घटनाएं घटी है। चितरंजन गगन जी आप हिम्मत देखिए, कोई नहीं बच रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आरजेडी से सवाल पूछ रहा हूं, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। आरजेडी से मैं सरकार, आरजेडी से सवाल नहीं है, सवाल है सरकार से, सरकार से, सरकार के सिस्टम से, प्रशासनिक व्यवस्था से। प्रेमरंजन पटेल जी, सवाल उठाया जा रहा है, प्रेमरंजन पटेल जी, खुद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेमरंजन पटेल जी, कह रहे कि 1 महीने की सरकार है, हम क्या करें, हमको व्यवस्था लाने में टाइम लगेगा। आप लोगों ने कैसा दिया ये तो आप लोग बराबर कहते हैं ना भाई कि हमें जंगल राज मिला था, जंगल राज को सुशासन का राज हमने बनाया। अब जो नई सरकार है ये कह रही है कि आप लोगों ने क्या दिया हमें। राज में तुलना कर लें, आज भी जहां इनका शासन है। हाँ विवेक जी, हाँ मैं फ्लैशबैक में ले जाऊंगा 2005 के पहले की स्थिति, 2005 के बाद की स्थिति। हम लोगों ने जो वायदा किया था बिहार के लोगों के सामने, जंगल राज से मुक्ति, न्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित करने का, इसीलिए अपराधी के बचाव में उतर गए हैं। चुप रहिए। और हम लोग जो है से हमने उस काम को बाखूबी करके दिखाया। हमारी सरकार ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया। अपराधी में इतना दहशत सरकार का था, शासन का था, आंकड़े गवाह अधिकारियों का था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे थे या घटनाओं को अंजाम देते थे तो तुरंत उनको पकड़ा जाता था और पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा और जेल के अंदर में शिक्षों में बंद किया जाता था। भाई मुख्यमंत्री तो वही है और डिपार्टमेंट उन्होंने वही रखा। गृह विभाग किसके पास है? 30 दिनों के अंदर में सैकड़ों घटनाएं। सरकार बदल गई, सरकार में क्या कुछ चेहरे बदले हैं? सरकार कर रही है, अपराध होगा, होता रहता है, नहीं हम नहीं रोक सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है अपराधियों के बचाव में क्यों जहां दलीलें आ रही अगर है? अपराध होता है तो उसका लीपापोती करते हैं। सवाल यह है आरोपी को बचाया जाता है, नहीं आज और अपराधी के किसी पक्ष को में कौन खड़ा अपराधी है? बना कर करके आज बेगूसराय में जो अपराधी पकड़े किया गए जाता है, उनके पक्ष में भाजपा क्यों आवाज उठा रही है? मैं कह रहा हूं कि पीरबहोर थाने के अंदर में घटना हुई, वो क्या आरजेडी का था? कौन सा कार्रवाई हुआ? अपराधी को पकड़ने जाने वाला पुलिस प्रशासन के लोगों पर हमला, जब अपराधी को पकड़ के लाया गया तो सत्ता में बैठे हुए पूर्व एमएलसी के द्वारा करके झूठ थाना में डीएसपी के साथ हाथापाई करना, उनका कॉलर पकड़ना, वर्दी को फाड़ना और अपराधी को जबरदस्ती छुड़ा कर करके ले जाना, ये घटना जो ऐसे सामने है। चलिए चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, सीधे चलते डॉक्टर संजय कुमार के पास। डॉक्टर संजय कुमार जी बच बचा कर आप आ गए स्टूडियो में, धमकी देना। डॉक्टर संजय कुमार जी शिक्षाविद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके यहाँ एक डॉक्टर की नई पौध तैयार हो रही है, कल एक नए अधिकारी बनेंगे, लेकिन हमें थोड़ा डर लग रहा है। आप जहां से आते हैं डॉक्टर संजय कुमार, वहीं पर कुछ आज घटना हो गई है, 10 लाख रुपए महिला से छीन लिए गए। डर लग रहा है क्या डॉक्टर संजय कुमार? आप भी अगर फ्लैशबैक में हमें ले जाना चाहेंगे तो ले जाइए। होती है तो उसको आप लोगों को लग रहा है कि इक्की दुक्की नहीं है, सैकड़ों की संख्या में रोज हो रही है। डॉक्टर संजय को सुनिए, आम नागरिक को बोलने का अधिकार दीजिए भाई। सीरियल ऑफ मर्डर, सीरियल ऑफ लूट, सीरियल ऑफ गैंग रेप, संजय कुमार दिया जाए थोड़ा मौका। यही हो रहा है आपके शासन में। चितरंजन गगन जी भी थोड़ा सुनेंगे। हाँ आना, हाँ क्राइम की पिकुलरिटी को भी देखने की जरूरत है। वो जो दीघा सियाना रोड की बात बता रहे हैं, इतना बीजी रोड है और उस बीजी रोड पर अगर कोई महिला से पैसे छीने जाते हैं तो इस तरह से अपराधी उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देकर। बिल्कुल, कि प्रतिक्रिया क्या होती है पुलिस की, पुलिस इसको एक्शन में कैसे लेती है। हम लोग आ जाए बिहार में, और जो बेगूसराय की जो घटना हुआ, जो आपकी क्लिपिंग का जो हेडलाइन है कि क्या दहशत मचाना आसान है, बिल्कुल अगर आसान नहीं होता तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक 2-2 मोटरसाइकिल पर 4-4 बाइकर, 28 राउंड फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 11 व्यक्ति को वो गोली मार देते हैं, सारे वायरलेस सेट बंद थे। 4-4 थाने की पुलिस कहाँ थी? उसके बाद क्विक मोबाइल, टाइगर मोबाइल, ये सारे मोबाइल कहाँ गायब हो गए थे?
और ये लड़के तांडव मचा रहे थे। ये ठीक है कि अनुसंधान का विषय है कि जो पकड़े गए वास्तव में वो दोषी है निर्दोष हैं, ये तो कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जो दहशत उन्होंने मचाया, तांडव मचाया, ये हिम्मत कहाँ से आई? और ठीक आपने सवाल पूछा, आपके सवाल बड़े मौजूद थे कि अगर ये कोई कॉन्स्पिरेटर है जो चाहता है कि इस तरह के बिहार में हम दहशत का वातावरण पैदा करें, तो सबसे पहले तो उस कॉन्स्पिरेटर को पकड़ने की जरूरत है कि आखिर वो जो कॉन्स्पिरेटर है, जो षड्यंत्रकारी है, जो इस तरह का वातावरण बिहार में बनाना चाहता है, आखिर पूरी राज्य की पुलिस अगर लगी हुई है, बतौर गृह मंत्री की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के पास है, अभी सरकार बने हुए कुछ दिन हुआ, इतनी हौसला कहां से आ गई? ये वो जो भी व्यक्ति ने उन 4 लड़कों को, अगर वो 4 लड़के ही हैं वास्तव में दोषी, उन 4 लड़कों को इस तरह से तांडव करने के लिए उकसाया और उनकी वजह से वो लड़के ने ये दृश्य उत्पन्न किया, जिसकी वजह से तब तो फिर कोई कॉन्स्पिरेटर किसी जिले में खड़ा हो जाएगा और फिर 4 ऐसे लड़कों को तैयार कर देगा और कहेगा कि चलो तुम तांडव करो, और पुलिस कहेगी कि ठीक है चलो कुछ दिन के बाद ही हम तो पकड़ लिए। लेकिन उस निर्दोष जिसकी जान चली गई, उसका वो जो 10 जिनको गोली लगी हुई है, अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है, उनका कौन होगा? वो कोई चना बेचने वाले थे, कोई खोमचे वाले थे, कोई ठेले वाले थे। तो दहशत का माहौल, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट, चितरंजन गगन जी भी इससे सहमत होंगे, उसकी पहली जिम्मेवारी होती है जनता को सुरक्षा प्रदान करना। अगर कोई वेलफेयर गवर्नमेंट जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, तो ये सवाल आपके लाजमी है जो आप कह रहे हैं कि उस दीघा सियाना रोड जहां से चल करके मैं अभी आया हूं, उस रोड पर अगर एक महिला से 10 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं, क्या सुरक्षित महिलाएं महसूस करेंगी? क्या कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा? क्या पटना जैसे बीजी और पॉश इलाके में अगर घटना होने लगेगी, जिलों में इस तरह का दहशत का वातावरण होगा, तो एक साइकोलॉजिकल वार तो वो शुरू कर दिए हैं अपराधी। अब ये पुलिस के लिए, सरकार के लिए चैलेंज है, आप उस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ललन सिंह जी, दावा क्यों नहीं हो सकता? दावा क्यों नहीं हो सकता, यह सवाल आपसे है, हम जानना चाह रहे हैं। दावा क्यों नहीं किया जा सकता? अगर हर बात का दावा है, लोगों तक हर सुविधाएं पहुंचाने का दावा है, तो यह दावा क्यों नहीं कि आपके लिए हम बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्था करेंगे? विवेक जी, सुरक्षा की भावना पैदा करना 100% राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से करना है। और यहां सवाल ही नहीं उठता कि कोई ये कह दे कि साहब ये नहीं हो सकता। वर्दी का मकसद और उसका जज्बा और उसका जो अंजाम, वो इतना सतर्क और सख्त होना चाहिए कि अगर कोई आरोपी शक या आरोपी है, तो उसको, उसके परिवार, उसके समाज में रहने की स्थिति ना हो और उसके ससुराल तक डंका बजनी चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज जो आपका आज डिबेट है, दहशत, आतंकी फैलाते हैं। ये बिहार के अंदर 22 पॉइंटों के ऊपर अनुसंधान और जांच हो रही है। और संजय जी ने बहुत सही कहा कि आपका सूचना तंत्र 0 था। मैं आपको बताने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूं कि अफसरों का ब्रीफिंग एकदम 0 है। अगर आप ब्रीफिंग नहीं करते तो आप डिस्ट्रिक्ट में सार्जेंट मेजर, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी किस लिए लगाए गए हैं? एक जवान, 3 आदमियों का एक ग्रुप किसी रोड के ऊपर खड़ा हो गया और ये दहशत फैलाने के नाम पे लगातार 40 मिनट उस हाईवे के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई वीआईपी घूम रहा है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, यह बात सही नहीं है। कभी 2, कभी 4, कभी 6। आप कृपया करके अनुसंधान को एक प्रोसेस में लाइए और जल्दी नहीं होना चाहिए कि कोई बम फूटा और उसको पटाखे के तौर पे साबित कर दिया। अब वो समय नहीं है। पूरी भारत में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति खतरनाक हालात में है और जरूरत है कि अगर कोई काम करते हैं तो उसको 100% अंजाम देने की कोशिश कीजिए। अन्यथा बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी खराब है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि लोगों की विकास हो, लेकिन वो जमीन पर दिखना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप पुलिस को समर्थन मत कीजिए, जब मत बोलिए कि पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है। उनका काम ही यही है कि वो बेहतर ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। और डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा, अगर हम लोगों के बीच में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि आपका और कोई भी विकास
और आपकी कोई काम, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो नहीं होगा। लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा और जो व्यापारी बिल्कुल दावा तो करना होगा एकदम बिल्कुल। इस सार्थक डिबेट का निचोड़ ये है कि आम जनता, नई सरकार हो पुरानी सरकार हो, मतलब नहीं है। जो भी सामने है, जिनकी सरकार है, जिनको वोट देकर जिताया है भाई, इसलिए जिताया कि आप हमें दावा करके दीजिए, लिखित दीजिए कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, हमारा तंत्र मजबूत है। और ये कहिएगा कि फलनवा जगह ऐसा हो गया, चिलनवा जैसा ऐसा हो गया, ये सब नहीं कीजिए भाई। बिहार की बात कर रहे हैं, हमें अपने बिहार को लेकर आगे बढ़ना है। और ऐसा मत समझिए कि किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी सरकार को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। सामने चीजें हैं, ये सवाल आम जनता के हैं। चाय दुकान पर, नाई की दुकान पर, हर जगह ये सवाल आपस में लोग बात कर रहे हैं। बेगूसराय में 2 दिन 3 दिन तक लोग सड़कों पर नहीं निकले, NH 28 पर नहीं दिखाई दिए, कहे कि बीबी बच्चों को हमने बंद कर रखा है कि ना भाई नहीं निकलेंगे, पहले गिरफ्तार हो जाने दीजिए। 4 गिरफ्तार हुए ना, लेकिन ये आंकड़े बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि दावा ठोक के एकदम कहे कि सुरक्षा जो है हम आपको देंगे। खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।